बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। अब सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से देखते हैं सीक्वेंस और सीरीज़ का। तो हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होती है। तो सीक्वेंस अगर आपने जर्नल ये वर्ड सुना होगा तो इसका मतलब आपने लाजमी यही सुना होगा कि अरेंजमेंट होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि सीक्वेंस को हम अरेंजमेंट कहते हैं, लेकिन सीक्वेंस जस्ट अरेंजमेंट नहीं होती। सीक्वेंस होती है अरेंजमेंट नंबर्स की जिसमें कोई स्पेसिफिक रूल यूज़ हुआ हो। ठीक है, सीक्वेंस जस्ट अरेंजमेंट को नहीं बोलते बल्कि अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन विच वी यूज़ अ स्पेसिफिक या डेफिनेट रूल। डेफिनेट रूल का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये जो नंबर है इनका हमें डेफिनेट रूल इसका किस हिसाब से होगा कि इसमें अगर ये 1 है तो अगला इंक्रीज़ करके 2 हो रहा है, अगला इंक्रीज़ करके 3 हो रहा है, यानी कि हर नंबर में इंक्रीमेंट आ रही है 1 से। ठीक है, तो फिर इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस कि इसमें नंबर अरेंजमेंट भी है नंबर्स की। ठीक है, ये नंबर्स अरेंज किए हुए हैं हमने, और जो है नंबर्स की अरेंजमेंट किस तरह है कि उसमें कोई रूल भी यूज़ हो रहा है। रूल क्या है कि अगर पहला नंबर 1 है तो अगला 2 है, यानी कि हर एक नंबर में एक एक का इजाफा होता जा रहा है। तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब इसको शो करने का तरीका क्या है कि अगर हमारे पास AN है, ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम शो करते हैं कि ये हमारे पास सीक्वेंस है। MCQ उसके लिए आ सकता है कि सीक्वेंस किस तरह हम शो करते हैं, तो ब्रैकेट में इस तरह AN लिखा होगा और यहाँ पे AN जो है वो किसके इक्वल है? A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। ठीक है, N में हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब सीक्वेंस हमारे पास फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट सीक्वेंस कब होता है? जब हमारे पास कोई लास्ट टर्म गिवन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A9 तक। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमें गिवन है, यानी कि हमें उसकी लिमिट का पता है कि कहाँ तक इसकी लिमिट है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। अगर इसकी लिमिट ना गिवन हो, अगर इस तरह हो A1 A2 अप टू सो ऑन, कोई लास्ट टर्म नहीं है, तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस जिसमें हमें लिमिट का पता है कि हमारा सीक्वेंस कहाँ तक जा रहा है। इनफाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस जिसमें हमें लिमिट का अंदाज़ा नहीं है कि वो सीक्वेंस कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब ये बेसिक चीज़ें आप याद रख लें। इसके बाद हम 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 6.1 का, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। और हमें ये एक टर्म जो है वो गिवन है। ठीक है, उसने क्या बोला है? फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब क्या होता है? A1 A2 A3 और A4। 4 टर्म्स का ये मतलब होता है 4 तक। अब हमारे पास सबसे पहले हमने इसमें क्या पुट करना है? करना है n इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास 4 टर्म्स आएंगी। अब A1 अगर हम पुट करें n की जगह पे तो -1 की पावर 1, और n की जगह पे 1 किया तो 1 का स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू आ गई -1 इंटू 1, और A1 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई -1। उसके बाद सेकेंड टर्म n की जगह पे 2 पुट करते जाए, -1 की पावर 2 2 की पावर 2, इसी सीक्वेंस में पुट करना है। A2 इज इक्वल टू 1 इंटू 4, तो A2 की वैल्यू आ गई 4। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास A3 यानी कि जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 3 पुट करते जाना है, 3 का स्क्वायर। A3 इज इक्वल टू -1 इंटू 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, तो A3 इज इक्वल टू -9। उसके बाद A4 -1 की पावर 4 4 का स्क्वायर, तो A4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो ये हमारे पास इसका सीक्वेंस फिर क्या आ जाएगा? 4 टर्म्स कौन कौन सी आ जाती हैं? पहली आई है हमारे पास -1, फिर 4, फिर -9, फिर 16। तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया इन नंबर्स का। ठीक है, इसी तरह आपने को इसके पार्ट बाकी कर लेने हैं। जस्ट n की जगह पे जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ आपने 1 पुट करना है एक दफ़ा, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, फिर 4 पुट करना है, करके तो 4 टर्म्स आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड करें फॉलोइंग इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ठीक है, इंडिकेटेड टर्म्स हमने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंसेस A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन A7 जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, तो जो इंडिकेटेड टर्म यानी कि A7 है वो हमने फाइंड करना है। A7 फाइंड करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, पिछली सारी टर्म्स को जो है वो चेक करना पड़ेगा और उधर से हमने जो है वो A7 फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहली टर्म जो होती है वो हमेशा A1 होती है। ठीक है, पहली टर्म हमेशा क्या होती है, A1। तो A1 क्या है, A1 इज इक्वल टू 2। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है, सीक्वेंस में मैंने क्या बताया कि कोई भी एक डेफिनेट रूल यूज़ हुआ है। ठीक है, अब 2 + 4 करें तो 6 आता है, 6 में +5 करें तो 11 आता है, 11 में +6 करें तो 17 आता है। इस तरह हर एक में एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है इंक्रीमेंट, और हर एक में एक का इंक्रीमेंट होकर तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, इधर से हम जो है वो टर्म्स को फाइंड करेंगे। तो A2 हमारे पास कैसे आ रहा है, कौन सा डेफिनेट रूल लग रहा है, A1 में हम ऐड कर रहे हैं 4 को, तो हमारे पास आंसर आएगा A2 का। तो A1 क्या है, 2 + 4 विच इज़ इक्वल टू 6। तो देखें A2 हमारे पास 6 है ना, तो इसका मतलब है ये हमने A2 ठीक निकाल लिया। उसके बाद A3 में हमारे पास क्या है, जिस तरह ये A2 हमने निकाला है A2 + 5। ठीक है, इससे पिछली टर्म और उसमें ऐड कर लेना है एक का जो है इंक्रीमेंट कर लेना है, यानी कि यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे 5 का इंक्रीमेंट। तो A2 की वैल्यू क्या थी, 6 + 5 विच इज़ इक्वल टू 11। तो देखें A3 की वैल्यू 11 ही है ना, A1 A2 A3। इसी तरह A4 में A3 + 6, तो 11 + 6 इज़ इक्वल टू 17। उसके बाद A5 में A4 + 7 यानी कि 17 + 7, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 24। उसके बाद A6 में हमने क्या करना है, A5 + 8। तो A5 क्या है, 24 + 8 विच इज़ इक्वल टू 32। और लास्ट टर्म हमने A7 तक फाइंड करना है, तो A7 क्या, A6 + 9 32 + 9 विच इज़ इक्वल टू 41। तो यही हमारे पास इंडिकेटेड टर्म है जो हमने फाइंड करनी थी A7 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने ऐसे ही करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट के फाइंड करें नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसमें उसने बोला कि अगली 2 टर्म्स इसकी फाइंड करें, यानी कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, A1 A2 A3 A4 A5, और हमने A6 और A7 फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है हमने, A6 और A7 ये हमने फाइंड करना है। गिवन क्या है, A1 विच इज़ इक्वल टू 1। अब हम देखना है इसमें कौन सा जो है वो सीक्वेंस में कौन सा रूल यूज़ हुआ है। 1 और 3 जो है इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किसका हुआ है, 2 का। ठीक है, 1 + 2 करें तो ही 3 होता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखें, 3 + 4 करें तब भी 7 आता है, यानी कि पहली टर्म में 2 जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, नेक्स्ट में 4 हुआ है। 7 + 8 करें तो 15 आता है, तो यानी कि नेक्स्ट में 8 का इंक्रीमेंट हुआ है। 15 + 16 करें तो 31 आता है, यानी कि नेक्स्ट में जो है वो 16 का इंक्रीमेंट हुआ है। इसका क्या मतलब है कि 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n से इंक्रीमेंट हो रहा है। पहली टर्म में हमारे पास जो इंक्रीमेंट हुआ है 2 की पावर 1, तो हमारे पास 3 बनाया है। उसके बाद 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 16, 2 की पावर 5 इज़ इक्वल टू 32, और इस तरह पावर्स जो हैं बढ़ती जाएंगी हर टर्म के। जितनी टर्म्स इंक्रीज़ हो रही हैं उसी तरह 2 की पावर में भी इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, चलिए अब फाइंड कर लेते हैं। A2 फाइंड करना है, तो A2 इज़ इक्वल टू A1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3। तो यानी कि हमारे पास A2 वाली टर्म क्या है, 3। उसके बाद हमने फाइंड करनी है नेक्स्ट टर्म A3 कैसे आएगी, A2 +
2 की पावर 2 करेंगे तो 4, तो 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7। तो देखें यहाँ पे A3 टर्म जो है वो 7 ही है। उसके बाद A4 A3 प्लस इसका इंक्रीमेंट होगा 8 से, तो 7 + 8 विच इज़ इक्वल टू 15। तो देखें A4 टर्म जो है वो 15 ही है। इसी तरह A5 टर्म A4 + 16, 2 की पावर जो है उसमें इंक्रीमेंट आता जाएगा ना, 2 की पावर 3 थी तो 8 आया, 2 की पावर 4 है तो 16 आएगा। उसमें आ जाएगा 15 + 16 विच इज़ इक्वल टू 31। तो देखें A5 टर्म जो है वो 31 ही है। उसके बाद A6 टर्म क्या होती है? A5 + 32 विच इज़ इक्वल टू 31 + 32। 31 + 32 करें तो वो 63 बन जाएगा। उसके बाद A7 टर्म, A5 तक हमें टर्म्स गिवन थी, हमने A6 और A7 फाइंड करनी थी। A7 टर्म A6 + 2 की पावर यहाँ पे 6 कर लेंगे। जो आप लोगों ने एक और ट्रिक याद रख लेनी है इसमें कि अगर हमारे पास यहाँ पे A2 है ना तो 2 की पावर 2 होगी, अगर A3 है ना 2 की पावर 3 होगी, A4 है तो 2 की पावर 4 होगी, A5 है तो 2 की पावर 5, A6 होगा तो 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 64। तो A6 + 64 विच इज़ इक्वल टू 63 + 64, और आंसर हमारे पास आ जाता है 127। तो हमारे पास फिर A6 और A7 क्या है जो हमारे पास रिक्वायर्ड थे, वो 63 और 127 थे। इसका 4th पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेना है और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है।